जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके कि बड़ी बड़ी साइनिंग हो चुकी हैं। अब साइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके ऊपर भी आपको आगे जाके डिटेल से आगाह करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके कि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के साथ थोड़ी राहें जुदा होती नज़र आ रही हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको सबको मैंने पहले भी वीडियो बना के आगाह किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्ट है वो 11 जनवरी 2025 में आपको गवादर से बराह रास्त नज़र आएगा। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करने चाह रहा हूँ और वो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब PSL 2025 का जो ड्राफ्ट है, यानी कि PSL 10 का जो ड्राफ्ट है वो आपको गवादर से मूव होता नज़र आ रहा है और वो मूव होता आपको लाहौर में नज़र आएगा। ऑलमोस्ट ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो आपका PSL का ड्राफ्ट है वो गवादर से लाहौर शिफ्ट होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। और वो इस वजह से क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने फिर फ्रेंचाइज ने काफ़ी ज़्यादा शिकायत की हैं PCB को या PSL मैनेजमेंट को कि भाई हम इस तरह गवादर की जो लॉजिस्टिक्स वगैरह होती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का सारा खर्चा होता है या ट्रांसपोर्टेशन कि वो सारी चीज़ें लेके जाना वो गवादर में, फिर वहाँ से दोबारा लाहौर लेके आना, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि मुश्किलात का बायस बन सकती है ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से ब्रॉडकास्टर और फ्रेंचाइज ओनर्स ने सब ने मिल के ये फैसला किया है कि PSL मैनेजमेंट इस पर आमादगी जाहिर करे कि हम जो अपना PSL 10 का ड्राफ्ट है वो गवादर से लाहौर शिफ्ट कर लें। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको कल एक सीनियर जर्नलिस्ट ने भी आपको दी होगी, लेकिन आपको मेरे चैनल के थ्रू भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है। और वो इस वजह से मिल रही है कि भाई आप लोग लम्हा ब लम्हा बाखबर रह सकें कि हमारे PSL के साथ क्या हो रहा है। PSL की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सारी मैं इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूँगा। बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बस जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ फैमिली क्रिएट करनी है। इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट खबरें सारी यहाँ पे मिलती चलेंगी। अब PSL की आमद है और 2025 का साल भी शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि भाई अभी रिटेंशन लिस्ट नहीं आई कि कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन कर रही है और फिर किसको रिलीज़ कर रही है। ये भी अभी लिस्ट तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर आपके सामने हो जाएगी। लेकिन अभी जो साइनअप की लिस्ट है वो मेरे सामने कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट अभी जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी इसमें लिस्ट में शामिल नहीं है, वो जैसे ही कंफर्म होंगे वो भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो बड़ी साइनिंग हुई है वो कल रात को 31 दिसंबर की लास्ट रात को 9 बजे, क्योंकि 6 बजे कोई नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन रात के 9 बजे जैसे ही PSL की यहाँ पे अपडेट आती है उनके पेज पे, तो हम देखते हैं कि भाई एशेज़ के ख़तरनाक बैटर और ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन बैटर डेविड वार्नर ने PSL के लिए अपने आप को साइन अप करवा लिया, PSL 10 के लिए साइन अप, और पहली दफ़ा अपने आप को साइन अप करवाया। और बड़ा मज़े की ये ख़बर है। और वैसे भी मुझे लगता है जो ठीक है रिटायर्ड हैं, मुझे बड़ी ऐसी खबरें मिल रही हैं, मुझे बड़े ही यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग बताने वाले हैं जो कह रहे हैं कि भाई वो रिटायर हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। लेकिन हमारे लिए वो अभी भी किसी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि हम इस तरह के बड़े प्लेयर्स को जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक हम इनको लेके नहीं चलेंगे, तो हम PSL को कैसे ब्रांड बनाएंगे। और PSL को क्या, बेशक वो ब्रांड भी है, PSL ब्रांड भी है, लेकिन हम उनको हाईएस्ट लेवल पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जब हम इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी PSL में नहीं खिलाएंगे। अब जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी जो इस टाइम पिक नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है लाहौर कलंदर ने, जो पहली पिक करनी है प्लाटिनम कैटेगरी में। वो सबसे पहले जो पिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई डेविड वार्नर को। मुझे लग रहा है कि पहली पिक जा रही है डेविड वार्नर। इधर से मेरा ख्याल है फ़खर जमान को ये रिलीज़ करने जा रहे हैं और ये फ़खर जमान को रिलीज़ करके पहली प्लैटिनम कैटेगरी में, सॉरी, जो सबसे पहले जो प्लैटिनम कैटेगरी में उठाएगी वो भाई उठाएगी लाहौर कलंदर। और उनकी पहली पिक में सबसे पहली जो नज़र होगी वो होगी डेविड वार्नर के ऊपर। अब डेविड वार्नर को उठाने के ऊपर अभी भी मैंने समीर राना साहब, जो कि आपको पता है कि CEO हैं इस लाहौर कलंदर के, तो उन्होंने अभी ट्वीट भी किया था कि कॉन्ट वेट टू, यानी कि जब ये अनाउंस भी नहीं हुआ था डेविड वार्नर, तब भी उन्होंने कहा था कि कॉन्ट वेट टू पिक माय फर्स्ट प्लैटिनम कैटेगरी पिक। तो उन्होंने पहले ये ट्वीट कर दिया था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अपनी पहली प्लैटिनम उनके पास है। अब लगता है कि लाहौर कलंदर के पास जाएगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे मैं एक दफ़ा शेड्यूल भी खोल लेता हूँ प्लैटिनम कैटेगरी के, जो मेरे सामने है पिक ऑर्डर है वो भी मैं खोल लेता हूँ। लेकिन जो पहली पिक है वो भाई जा रही है लाहौर कलंदर के पास, फिर दूसरी जो है वो जा रही है भाई कराची किंग्स के पास। अगर लाहौर कलंदर नहीं उठाता तो दूसरी पिक में कराची किंग्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरह, क्योंकि उनके पास काफ़ी देर से परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही हैं, उनके प्लेयर्स वो परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे हैं। तो कराची किंग्स की तो
ऑब्वियसली नज़र होगी। अगर पहली पिक पे अगर लाहौर कलंदर डेविड वार्नर को नहीं उठाती तो भाई आपको दूसरी पिक में कराची किंग्स ये उठाती हुई नज़र आएगी। कंफर्म नज़र है इनकी डेविड वार्नर के ऊपर कि भाई हमने इनको टॉप ऑर्डर पे उठाना है और अपनी टीम को कुछ और लेके जाना है। डेविड वार्नर ने अभी कल 50 भी मारी है बीबीएल में, अपनी टीम की तरफ से कैप्टनसी भी कर रहे हैं, कैप्टनसी का भी चांस इनको मिल सकता है, कैप्टनसी भी कर रहे हैं। ऊपर तो थ्रू आउट इनको बीबीएल में अभी 50 मारी है उन्होंने, तकरीबन कोई 2013 के बाद से अब 50 मारी है। तो ठीक है, थोड़े से T20 या इसमें बीबीएल में तो नहीं परफॉर्मेंसेस दे पाए, लेकिन थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब मेरे सामने और भी बड़े नाम है, टिम साउथी ने भी अपने आप को करवा लिया है, उसके अलावा और भी नाम है, टेम्पा बवूमा का नाम आ रहा है। सबसे मेन चीज़ ये टेम्पा बवूमा का नाम आ रहा है कि उन्होंने अपने आप को साइन अप करवाया है। फिर उसके अलावा आपके और भी बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अभी इस लिस्ट में मौजूद हैं कि वो भी अपने आप को साइन अप करवा सकते हैं। अभी स्टीव स्मिथ के साथ बातें चल रही हैं, जॉनी बेस्ट्रो के साथ बातें चल रही हैं, और फिर उसके बाद थ्रू आउट देखें तो केन विलियमसन के साथ भी बातें चल रही हैं कि केन विलियमसन भी इस स्क्वाड का या इस पूरे ड्राफ्ट का हिस्सा बन सके। लेकिन अभी तक कंफर्मेशन जो आई है वो यही आई है जो आपकी डेविड वार्नर की। उसके बाद थ्रू आउट मेरे सामने एक और बड़ा नाम जो आज साइन अप करवा चुका है, और वो है भाई एडम मिलने, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने भी अपने आप को साइन अप करवा लिया। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एडम मिलने भी इस सारी सिनेरियो का हिस्सा बन चुके हैं। अब मेरे सामने एक और बड़ी खबर है, वो भी आप तक पहुँचाता चलता हूँ। अभी जो मैंने बाबर आजम के हवाले से बात की कि वो उनकी पेशावर ज़ल्मी के साथ थोड़ी सी राहें जुदा हो रही हैं, और इस वजह से हो रही हैं कि वो कैप्टनसी छोड़ना चाह रहे हैं। कैप्टनसी छोड़ के वो चाहते हैं कि भाई मैं कैप्टनसी ना करूं, और वो चाह रहे हैं कि मैं एज ए प्लेयर यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी को सर्व करूं और रन्स बनाऊं और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करूं। ये उनका अपनी तरफ से अपना बयान है और अपनी तरफ से उनका अपना ख्याल है कि मैं इस तरह लेके चलता हूँ अपने क्रिकेट कैरियर को। लेकिन पेशावर ज़ल्मी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, जावेद अफरीदी साहब भी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप कैप्टनसी करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मुश्किल है, मैं कैप्टनसी नहीं कर सकता। अगर ये तो कन्विंस कर पाते हैं, या तो कन्विंस कर पाते हैं पेशावर ज़ल्मी, तो शायद आपको फिर दोबारा बाबर आजम यहाँ पे कैप्टनसी करते हुए नजर आए। अगर नहीं कन्विंस कर पाते फिर आपको मोहम्मद हारिस यहाँ पे आपको पेशावर ज़ल्मी के इस सीज़न में कैप्टन होते हुए नजर आएंगे। और मोहम्मद हारिस का भी कैरियर एज ए कैप्टन बुरा नहीं है, उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान को जितवा के दिया अपनी कैप्टनसी से। फिर उसके अलावा अभी नेशनल T20 कप उन्होंने अपनी कैप्टनसी में स्टैलियंस को जितवा के दिया, और आगे अब थ्रू आउट उनके लिए मौके इस तरह ही बनते जाएंगे कि अगर वो कैप्टनसी इस तरह करते जाएंगे, अपने आप को ग्रूम करते जाएंगे, और अगर इन्होंने PSL का एक टाइटल जितवा दिया तो भाई इनको T20 की कैप्टनसी से कोई नहीं रोक सकता। और फिर यहाँ पे मेजर बातें होना शुरू हो जाएंगी कि भाई क्या चलता है, किस तरह चलता है, आपके सामने ही है कि इनके ऊपर बातें होना शुरू हो जाएंगी। फिर मीडिया पे जिस तरह होते हैं कि भाई T20 के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे ये कैप्टनसी के। तो अभी इसके ऊपर सारी नज़रें हैं। बाबर आजम ने रिफ्यूज़ किया हुआ है कि भाई मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा, मैनेजमेंट चाहती है बाबर आजम कैप्टनसी करें। बाबर आजम कहते हैं मैं सोच लूँ एक दफ़ा फिर, और उन्होंने अभी टाइम मांगा हुआ है। उधर से अगर नहीं बनते तो फिर मोहम्मद हारिस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी करते हुए इस सीज़न में नजर आएंगे। तो ये एक धमाकेदार खबरें थी जो आप तक पहुँचानी थी। आप लोग भी इस पर एंजॉय कीजिएगा, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।